विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। विज्ञान के क्षेत्र में देश के बच्चों ने कमाल किया है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। बच्चों की ऐसी ही अनोखी खोज और आविष्कारों से आपको रूबरू कराएगा हमारा ये खास कार्यक्रम विज्ञान वीर। बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, पर वो क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता चलता। तो हम बस बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि वो हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। किसी ने मजाक उड़ा दिया, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है बात करते करते, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग सर पे ऐसे करके करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो डेफ के भी अपना डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स है ना। जन्म से ही मूक बधिर इन लोगों को हर दिन ऐसी ही तमाम मुश्किलों से जूझना पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी भी इनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं होती है। इन लोगों के दर्द को समझा दिल्ली के एक छात्र माधव लवकरे ने। दरअसल माधव का एक दोस्त सुन नहीं सकता था। इस वजह से उसे इतनी परेशानी होती थी कि उसने स्कूल आना तक बंद कर दिया। दोस्त की मुश्किल हल करने के लिए माधव ने रिसर्च करना शुरू किया। स्कूल में अपने दोस्त की परेशानी देखकर माधव खुद भी इतना विचलित हो गए कि उन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसा करना है कि सिर्फ उनका दोस्त ही नहीं बल्कि उसके जैसे तमाम लोगों की परेशानी दूर हो जाए। मैं सोच रहा था कि ये जो लोग सुन नहीं सकते, उनका इनकम बहुत कम है, लेकिन उनके लिए जो सॉल्यूशंस है वो बहुत महंगे हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे एक बहुत अफोर्डेबल सॉल्यूशन बनाना है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग लोग के लिए। माधव के पास आइडिया तो था, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो माधव के स्कूल में मौजूद नहीं थी। लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। किताबों और इंटरनेट के जरिए जानकारी हासिल की। काफी रिसर्च के बाद माधव एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए जो बधिर लोगों की मुश्किलों को कम कर सकता था। ट्रांसक्राइब ग्लास नाम के इस डिवाइस को बस चश्मे पर लगाना होता है। सामने खड़ा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वो सब ट्रांसक्रिप्ट होकर इस चश्मे की स्क्रीन पर आ जाता है, जिसे चश्मा पहनने वाला आसानी से पढ़ सकता है। Different languages in 0.5 seconds. अगर मैं स्पेक्स नहीं पहनता तो ये जो खाली फ्रेम्स हैं मैं इन पर पहन सकता हूँ। अगर आप नॉर्मली स्पेक्स पहनते हैं तो जो भी आप स्पेक्स पहनते हैं आप उसके साइड में लगा सकते हैं और फिर आप पहनेंगे। यहाँ से आप डिवाइस को ऑन करेंगे। फिर जो हमारा मोबाइल ऐप है वो रियल टाइम में स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्राइब करेगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अब मोबाइल ऐप पर आएगा। फिर यहाँ से वो डिवाइस को टेक्स्ट भेजेगा और डिवाइस पे आंखों के सामने प्रोजेक्ट होगा। ट्रांसक्राइब ग्लास की एक खासियत ये भी है कि ये 132 भाषाओं को टेक्स्ट में बदलकर स्क्रीन पर दिखा सकता है। इस डिवाइस को बनाने के लिए माधव ने माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया है। इस डिवाइस का वजन 45 ग्राम है। हालांकि माधव इससे भी हल्की डिवाइस बनाने पर काम कर रहे हैं।
कि जैसे पहले जब चश्मा नहीं था, मतलब ये लेंसेज डिवाइस नहीं थे, तो जैसे शॉप्स पे जाना, ऑटो वगैरह, उन सब से कॉन्वर्सेशन समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। अब जैसे है तो थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंटली वो खुद कर सकते हैं, उनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। When she used the device, when somebody she was asking how much is this for, it said the person said 60 rupees, so that came up. So and she asked how are you, so that came up. कभी कभी मुझे मूवी देखने का मन करे सिनेमा हॉल जाके और वहाँ पे कैप्शनिंग ना हो, तो वो डिवाइस यूज़ करके काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो ग्लासेस से थोड़ा बात करना थोड़ा ईजी। अब इंटरप्रेटर्स एकदम नहीं है। 36 years he has you know been transferred so many times or changed so many times, but no interpreters at all. तो मतलब उसके हिसाब से वो ग्लासेस से थोड़ा हेल्पफुल तो है। ट्रांसक्राइब ग्लास के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से माधव को साल 2018 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड मिला और 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो डिवाइस अभी बना है, इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, कई जो हियरिंग इम्पेयर्ड से रिलेटेड लोग हैं, इन्होंने इसको ट्राई किया है, इसको रेटिफाई किया है, उसके बाद जाके ये जो है इस स्टेज तक पहुंचा है। तो इसका मतलब यही है कि मतलब आगे जाके इसका जो यूज़ है वो बहुत बड़ी हो। माधव का लक्ष्य कम से कम कीमत पर यह डिवाइस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए माधव ने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है और जल्दी ही महज 4000 रुपए की कीमत में ये डिवाइस आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। माधव लवाकरे का ये डिवाइस अभी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन माधव का लक्ष्य एक ऐसा डिवाइस बनाने का भी है जो उन लोगों के काम आ सके जो पढ़े लिखे नहीं हैं। विज्ञान वीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया साइंस।